जनवरी की कड़कती ठंड थी। घड़ी में सुबह के ठीक 4 बजे थे। पूरा गांव घने कोहरे की चादर में लिपटा सो रहा था। दूर कहीं कुत्तों की भौंकने की हल्की आवाज और कभी कभी मुर्गे की बाग सुनाई दे जाती थी। गांव के एक किनारे बने एक बड़े कच्चे पक्के घर में रहता था एक भरा पूरा परिवार। घर का मुखिया थे दादाजी रामनारायण जी, उनकी पत्नी दादी शांति देवी, उनके 3 बेटे मोहन, सोहन, रोहन, तीनों की पत्नियां सीमा, गीता, राधा, और घर में थे ढेर सारे बच्चे। मोहन के बच्चे पायल और दीपक, सोहन के बच्चे गुड्डू और रानी, रोहन की जुड़वा बेटियां चिंकी और पिंकी साथ ही रहती थी। दादाजी की 2 बहनें, बड़ी बुआ कमला और छोटी बुआ बिमला, जो पास के ही गांव से कुछ महीनों के लिए आई हुई थी। इतना बड़ा परिवार और इतनी ही बड़ी रौनक। आज घर में कुछ खास था। खेत में सिंचाई के लिए सबको जल्दी निकलना था, इसीलिए तय हुआ कि नाश्ता छत पर अलाव के पास सब साथ करेंगे। सबसे पहले उठी सीमा बहू। हाथ मुंह धोते ही ठंड पानी में उंगलियां सुन्न हो गई। हाय राम, पानी तो बर्फ बन गया है, वो दांत कटकटाते बोली। रसोई में जाते ही उसने चूल्हे में सूखी लकड़ियां डाली। थोड़ी ही देर में आग जल उठी और रसोई में धुआं और गर्माहट फैल गई। तभी पीछे से गीता भी आ गई, कंधे पे शॉल डाले। दादी, आज तो लग रहा है हाथों से धुआं निकलेगा, वह हंसते हुए बोली। राधा ने आटा गूंथना शुरू किया। सीमा ने लोहे की तावा चढ़ाई। गीता ने बड़े भगोने में आलू उबलने रख दिए। आज मेन्यू था गरमा गरम आलू के पराठे, घर का निकला हुआ सफ़ेद मक्खन, हरी मिर्च की चटनी, गुड़ और बड़े भगोने में अदरक तुलसी वाली चाय। नीचे आंगन में दादाजी और तीनों बेटे छत पर अलाव जलाने के लिए सूखी लकड़ियां ले जा रहे थे। छत पर पुरानी चारपाइयां डाल दी गई। बीच में ईंटों का घेरा बनाकर अलाव सुलगा दिया गया। लकड़ियों की चटकने की आवाज और कोहरे के बीच उठता धुआं, ऐसा लग रहा था जैसे ठंड और गर्मी की लड़ाइयाँ चल रही हो। दादाजी ने हाथ सेकते हुए कहा, हमारे जमाने में तो पूरा गांव ऐसे ही छत पर बैठकर खाना खाता था। बड़ी बुआ कमला बोली, हाँ भैया, तब तो बिजली भी नहीं थी, पर दिलों में रोशनी बहुत थी। नीचे से दादी की आवाज गूंजी, पायल, रानी उठो बेटा, पराठे बन रहे हैं। पायल ने रजाई से मुंह निकाल कर कहा, दादी ठंड बहुत है। तभी दीपक बोला, मैं नहीं उठूंगा जब तक मक्खन नहीं मिलेगा। दादी हंस पड़ी, अरे लालची कहीं का। कुछ ही देर में सारे बच्चे ऊनी टोपी, स्वेटर और मोजे पहनकर छत पर पहुंच गए। सीमा गर्मा पराठे कपड़े में लपेट कर छत पर लाई। जैसे ही पराठा प्लेट में रखा, उसे भाप उठी और मक्खन डालते ही वहां पिघल गया। वाह, दीपक चिल्लाया। मम्मी जल्दी दो। गीता चाय लेकर आई। मिट्टी के कुल्हड़ों से भाप उठ रही थी। छोटी बुआ बिमला बोली, ठंड में गरम चाय, बस जीवन सफल। सब लोग अलाव के चारों ओर बैठ गए। दादाजी बोले, मोहन, गेहूं की फसल कैसी लग रही है? मोहन ने जवाब दिया, बाबूजी, इस बार पैदावार अच्छी होगी। सोहन हंसते हुए बोला, अगर गुड्डू खेत में काम और पतंग उड़ाने में ज्यादा समय ना लगाए तो। गुड्डू शर्म से मुस्कुरा दिया। चिंकी और पिंकी जुड़वा बहनें एक ही पराठा के लिए झगड़ने लगी। यह मेरा है, चिंकी बोली। नहीं, मैंने पहले देखा, पिंकी चिल्लाई। दादी ने दोनों को गोद में खींच लिया। अरे, दोनों रानियों को आधा आधा मिलेगा। बड़ी बुआ कमला बोली, देखो बहनें, लड़ती है पर साथ भी सबसे ज्यादा वही रहती है। धीरे धीरे आसमान हल्का नीला होने लगा, कोहरा छटने लगा, दूर खेत दिखाई देने लगे। राधा ने आखिरी पराठे सेकते हुए कहा, ऐसी सुबह रोज मिले तो जिंदगी बन जाए। दादी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जिंदगी जगह से नहीं, साथ से खूबसूरत से होती है। अलाव की आंच कम हो रही थी, पर परिवार की हंसी बढ़ रही थी। बच्चे चाय के कुल्हड़ से हाथ सेक रहे थे। बहुएं थकान के बावजूद संतोष से भरी थी। बेटे खेत की बातें कर रहे थे। दादाजी आसमान की तरफ देख रहे थे। उन्होंने धीरे से कहा, भगवान, यह परिवार यूं ही साथ रहे। सूरज की पहली किरण छत पर पड़ी। ठंड अब भी थी, पर किसी को महसूस नहीं हो रही थी, क्योंकि उस सुबह छत पर सिर्फ नाश्ता नहीं हुआ था, वहां रिश्तों की गर्माहट परोसी भी गई थी, और गांव की वह सुबह हर दिल में एक यादगार बनकर बस गई थी।